हेलो फ्रेंड, जय अवधि विशाल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीटपुरम में। आज हम एक पुरानी लेगिंग से गरम मोजे बनाएंगे और ग्लव्स भी। तो ये हमारे पास पुरानी लेगिंग है वेलवेट की, तो काफ़ी गर्म कपड़ा है ये। तो ऐसे हम पहले मेजरमेंट ले लेंगे लेंथ का। तो ये 9.5 इंच का आया, इसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग रखेंगे। 11 इंच पे मैं लेंथ लूँगी। और जो भी हमारा चौड़ा हिस्सा है पैर का गोलाई में, उस पर मार्किंग करेंगे। तो मेरा 9.5 इंच आ रहा है, इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो ये 10.5 इंच पे चौड़ाई रखूँगी इसकी। तो मैंने लेगिंग को ले लिया है और इसको ऐसे बिछा देंगे हम। ऊपर का जो आसन वाला हिस्सा है उस पर हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे। तो बन साइड से मैंने 10.5 का 5.25 इंच पे मार्क किया और लेंथ मैंने 11 इंच रखी थी। हमने जो हमने मेजर की थी उसमें 1.5 इंच ऐड करके तो 11 इंच का लंबाई रख दी। और इसका एक बॉक्स बना देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने कट कर दिया है। इसी स्टेप को हम दूसरे पे रखेंगे और दूसरी साइड से भी दूसरे पैर के लिए निकाल देंगे पेन स्टेप। बाकी के कपड़े को भी हटा देते हैं। ये 2 पीस हमारे पास तैयार हैं। अब इसके हम रॉन्ग साइड से फोल्ड करेंगे डबल में और इसका सेंटर निकालेंगे। जो हमारी लेंथ है इसका सेंटर निकालना है। तो 11 इंच का हमने 5.5 इंच में मार्क किया और किसी भी एक साइड हम 1/2 इंच अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने 1/2 इंच पे एक साइड को 5.5 तक लाइन खींच दी है। इस पे हमें सिलाई करनी है। हमें किसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, हम हाथों से ही इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी ये फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैं हाथों से ही स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं स्टिच कर लूँगी नीचे की तरफ 5.5 इंच तक। और ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब मुझे इसको ऐसे बीच में लाना, बिल्कुल सेंटर में नहीं लेंगे हम। एक साइड में थोड़ा सा कम रखेंगे और एक साइड ज़्यादा, क्योंकि जो हम अंगूठे वाला हिस्सा होगा उसमें थोड़ा सा कम मार्किंग होगा, कम मार्जिन होगा। ऐसे रखना है हमें। यहाँ से हमने गोलाई दे दी है। पैर को ऐसे रख के भी गोलाई दे सकते हैं और फ्री हैंड से भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमें एक 3 शेप में बनाना है। कि मैंने ऐसे बना दिया है अंगूठे का और पंजे का भी। इसकी मैं स्टिचिंग कर लूँगी इसी मार्किंग पे। और अब इसकी कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है। सेंटर में कट लगाएंगे, पर हमें ध्यान रखना है सिलाई ना कटे। और अब हम इसको ऐसे सीधे रखेंगे और यहाँ पे गोलाई में सेप देंगे 1-1 इंच नीचे की तरफ से। हम दोनों तरफ पूरे में दोनों साइड से सेप दे देंगे और इसकी भी स्टिचिंग कर देंगे पूरा नीचे तक। और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे दूसरे कॉर्नर से भी। और बस इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा सॉक्स बन के तैयार हो गया है। देखिए, चप्पल और सैंडल में हम किसी में भी पहन सकते हैं। तो उंगलियों में शेप में ही अच्छे से कट के तैयार हो गया है। और हमने सिर्फ स्टिचिंग हाथों से ही इसको स्टिच किया है। तो हमने दोनों बना दिए दोनों पैरों के लिए। वह हमें ध्यान रखना है कि दोनों पैरों के लिए उसके आमने सामने आना चाहिए हमें अंगूठा और पंजे का शेप। ये देखिए गरम और काफ़ी वार्म हो रहा है क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है। अब इसको हमने जो कपड़ा बचा था उसको ले लिया है और एक और तरीके से हम सॉक्स बनाएंगे। इसको हम शूज में पहनने के लिए बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 12 इंच पे मार्क किया। आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं 1-2 इंच आगे पीछे। 12-12 इंच के मैंने 2 कट कर दिए हैं दोनों पोंचे। और बचे हुए कपड़े से हम ग्लव्स बनाएंगे। इसको हम ऐसे हाथ रख के शेप दे देंगे
और इसी शेप पे बाद में हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारे ग्लव्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो सिर्फ एक पुरानी लेगिंग से हमने 3 प्रोजेक्ट तैयार कर दिए हैं ठंडियों के लिए। बहुत मस्त है ये। इसी शेप में इसको कट करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन हम बाद में कटिंग करेंगे जब स्टिचिंग करेंगे इसकी। तो ऐसे ही हम दूसरे हाथ का भी कर लेंगे। तो ये दोनों हाथों का हमने ग्लव्स भी ड्राफ्टिंग कर लिए हैं। अब जो हमने नीचे पोंचे की साइड से कपड़ा निकाला था इसको हम रॉन्ग साइड पलट देंगे और इसकी जो स्टिचिंग है उसको हम सेंटर में ले लिया मैंने। आप साइड में भी रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम चाहें तो इसमें भी अंगूठे और पंजे का अलग अलग शेप दे सकते हैं, पर मैं इसको सीधा सूज में पहनने के लिए बनाऊंगी सिंपल। तो 2-2 इंच नीचे आके हमने ऐसे गोलाई दे दी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे इसी गोलाई पे। तो हमने पूरा इसको स्टिच कर लेना है, इसे दूसरे को भी स्टिचिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको कट कर देंगे और इसको पलट के बस हमारे सॉक्स बन के तैयार हो गए हैं। ऊपर से अगर हमारा लूज है तो हम उससे थोड़ा सा टाइट करके मेरा ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ रखें। तो 2 जोड़ी हमारे सॉक्स बन के तैयार हो गए हैं। अब जो हमने ग्लव्स बनाए थे उसकी भी हम स्टिचिंग करेंगे, जो कट करे थे हमने इसी शेप में हम इसको कट कर स्टिचिंग करेंगे पहले और फिर एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करके स्टिचिंग करके ये देखिए बिल्कुल गर्म ग्लव्स बन के तैयार हो गए हैं। ये सिर्फ एक पुरानी लेगिंग से हमने 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।